हेलो दोस्तों टेक्निकल चीज़ में जिब्रानी आपका दोस्त। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रैम मैनेजमेंट के एंड्रॉयड वर्सेस विंडोज़ रैम मैनेजमेंट। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग रैम मैनेजमेंट होता है, तो इसी की बात करेंगे। एंड्रॉयड किस प्रकार से अपने जो एप्स हैं उनको रन करता है, विंडोज़ किस प्रकार से अपने एप्स को रन करता है। तो वीडियो आगे देखते रहिए, करते हैं बात पूरी इस पर। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग रैम मैनेजमेंट होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो बात करते हैं एंड्रॉयड की। सबसे पहले आपने देखा होगा आपके पास एंड्रॉयड में 4 GB 8 GB रैम है, फिर भी आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो बैकग्राउंड में यूट्यूब या ऐसी कुछ एप्लीकेशन उनको भी रिलोड कर देता है। तो बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। वहीं पे विंडो की बात करें तो विंडो ऐसा नहीं करता। तो सबसे पहले एंड्रॉयड की बात करते हैं। तो हम एंड्रॉयड एक ऐसे हैवी टास्क करने के लिए नहीं बनाया गया है। एंड्रॉयड नॉर्मली आप अपना स्मार्टफोन है वो मोस्ट ऑफ द पीपल किस काम यूज़ लेते हैं, उसको बात करने के लिए एंड थोड़ा बहुत और काम करने के लिए, कहीं जाएं तो उसके लिए कंफर्टेबल है। वहीं जब विंडोज़ की बात है तो विंडोज़ के लिए ये सिस्टम नहीं है। तो एंड्रॉयड इसको देखते हुए बनाया गया है। तो एंड्रॉयड का जो रैम मैनेजमेंट है वो भी इसको देखते हुए बनाया गया है। तो एंड्रॉयड में फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफ़ॉल्ट ऐसे मान सकते हैं सेटिंग है, जिसकी वजह से अगर आपका जो स्मार्टफोन 4 GB का है तो आपने जो टास्क या कोई एप्लीकेशन ओपन की तो वो उसको वो बैकग्राउंड में लोड हो गई। फिर आपने जैसे दूसरी एप्लीकेशन ओपन की वो बैकग्राउंड में लोड हो गई। तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जैसे आपने 4 GB या उससे थोड़ा भी कम अगर कर लिया, अगर वो थोड़ा हैंग होने लगेगा तो वो क्या करेगा, जो बैकग्राउंड में और एप्लीकेशन चल रही है उनको क्लोज कर देगा। फिर जैसे आप उसको वापस रीओपन करेंगे तो आपको रिलोड दिखेगा। एंड इसके अलावा जब आपने काफ़ी टाइम तक वो बैकग्राउंड में पड़ी है तो एंड्रॉयड में एक ऐसा भी होता है कि वो जो जितनी भी एप्लीकेशन उनको ऑटोमेटिक मतलब नष्ट कर देता है, क्योंकि इससे आपकी बैटरी लाइफ बचती है। बैकग्राउंड में जो चल रहे हैं वो उसकी वजह से बैटरी लाइफ बच जाती है। यार सिंपली एंड्रॉयड का मोटो क्या है, अच्छी बैटरी लाइफ एंड रिलायबल हो, जो लोगों को आसानी हो। तो ये है, इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट होता है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा लोड दे दिया एक साथ तो आपका ऐप भी क्रैश हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब खुलते ही क्लोज हो जाता है, इंस्टाग्राम खोलते ही क्लोज हो जाता है, तो वो इसी की वजह से होता है। अब बात करते हैं विंडोज़ की। तो विंडोज़ के सामने ये वाला कोई सीन नहीं है। विंडोज़ एक हैवी टास्क मशीन है, मतलब हैवी टास्क करने के लिए एक सिस्टम है। तो उसके अंदर जो उसका रैम मैनेजमेंट है वो वर्चुअल रैम मैनेजमेंट की तरह काम करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा 4 GB वाला एक स्मार्टफोन एंड 4 GB वाला एक विंडो, तो उन दोनों में बहुत अंतर है। तो आप विंडोज़ की रैम मैनेजमेंट देख लेते वो किस प्रकार रैम को मैनेज करता है। तो आपने जैसे कोई टास्क ओपन किया, विंडोज़ मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया। आपने कभी नहीं देखा होगा विंडोज़ के अंदर कोई ऐप क्रैश हो गया, ऐसा बहुत रेयर, ऐसे बोल सकते हैं ना के बराबरी होता है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है, इसी की बात कर लेते हैं। तो देखो, विंडोज़ है, विंडोज़ सिंपली मल्टीटास्किंग के लिए है। तो वो जो रैम मैनेजमेंट वर्चुअल रैम मैनेजमेंट की प्रोसेस पे काम करता है। आपने जैसे 5-7 टास्क एक साथ स्टार्ट कर दिए, आप उनमें से मान लो 2 टास्क यूज हैं। जैसे आपने क्रोम खोल लिया, फायरफॉक्स खोल लिया, मोजिला खोल लिया, 3-4 ब्राउज़र खोल लिए एंड वीडियो एडिटिंग का कुछ खोल लिया। तो अब आपने मान लो कि आप कुछ सर्च करने लगे, तो और जो बैकग्राउंड वाले हैं वो लोड वैसे एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन जब आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो एंड्रॉयड की तरह ऐसे नहीं कि उनको वेर ऐसे क्लोज कर देगा, रीलोड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विंडोज़ के अंदर क्या सीन होगा, विंडोज़ के अंदर उसकी एक वर्चुअल रैम बन जाएगी। तो जैसे आपका जो वो है विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है वो कंप्रेस्ड होकर एक वर्चुअल रैम के अंदर चलेगा। मतलब उसकी कुछ ऐसे लगेगा कि आपको लग रहा है कि हाँ ये चल रहा है, बट वो चल रहा है उसको थोड़ा स्लो जाएगा। उसकी वजह से आपका प्रोसेसर और जो रैम है वो रिलीज़ हो जाएगी, उसकी वजह से आपको रैम ज़्यादा मिलेगी और आपका जो ऐप है वो क्रैश नहीं होंगे। तो ये वर्चुअल रैम मैनेजमेंट वाला विंडोज़ यार काफ़ी फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि जो आपकी जो रैम कंप्रेस्ड होके कुछ साइज में वो उसकी कॉपी रखेगा, ऐसे मान सकते हैं। जो विंडोज़ के अंदर रैम है उसकी कॉपी रखेगा, इसकी वजह से वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो ये आप सिंपली देख लो एंड्रॉयड वर्सेज विंडो के अंदर रैम मैनेजमेंट कितना डिफरेंस है। इसीलिए विंडोज़ के अंदर ऐप बहुत कम क्रैश होते हैं, एंड्रॉयड के अंदर क्रैश हो जाते हैं। और आपने देखा होगा विंडोज़ के अंदर 80-80 100 GB के गेम इजीली चल पाते हैं 4 GB रैम 8 GB रैम पीसी में। बट वहीं आप एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में अगर एक पबजी भी आप किसी बंदे को खेलना हो तो 4 GB या 6 GB, 4 GB तो मिनिमम मान ही लो, उससे नीचे वाले में पबजी नहीं चल पाएगा। चलेगा तो बहुत रेयर केस में बहुत हैंग बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये इसी की वजह से होता है। तो शायद आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसी वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आ जाना।